बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लिंग्विस्टिक्स की पहली ब्रांच फोनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि फोनेटिक्स क्या होती है, फोनेटिशियन कौन होता है, फोनेटिक्स मेनली किन चीज़ों पर फोकस करती है, ठीक है, इसके मेन स्टडी एरियाज़ क्या हैं, और इसके बाद ये कि फोनेटिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इन सबको आज हम डिटेल में देखेंगे। आपका MA या BS लेवल का 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कुछ मिस नहीं करें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी करती है साउंड को, बेसिकली साउंड का बनना, उस साउंड का हवा में ट्रैवल करके रिसीवर के कान तक जाना और रिसीवर का उसको कान से आगे दिमाग तक सुनना समझना, ये सब आपने जब स्टडी करना है तो आपने फोनेटिक्स में करना है। फोनेटिक्स ऐसी ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो ये स्टडी करती है कि किस तरह से इंसान साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से उनको रिसीव करते हैं। और जब साइन लैंग्वेजेस की बात आ जाती है तो वहाँ पर भी फोनेटिक्स काम करती है, लेकिन फिर वो रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। अगर वहाँ पर बोला नहीं जा रहा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो साइन प्रोड्यूस हो रहे हैं फिर उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को फोनेटिक्स में डील किया जाता है। एक टर्म यूज़ होती है फोनेटिशियन। फोनेटिशियन ऐसा लिंग्विस्ट होता है जो कि स्पेशलाइजेशन करता है, स्पेशली स्टडी करता है फोनेटिक्स को। जो बंदा फोनेटिक्स की स्टडी करता है उसको हम फोनेटिशियन कहते हैं। फोनेटिक्स मेनली दो एस्पेक्ट्स पर काम करती है, ठीक है। इसके मेन एरियाज़ जो हैं स्टडी के वो दो हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन, किस तरह से ह्यूमन साउंड्स को बना रहे हैं, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ परसेप्शन के, किस तरह से उस साउंड को रिसीव किया जा रहा है या अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मेनली फोनेटिक्स इन दो चीज़ों पर काम करती है, ठीक है। फिर आगे हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। मॉडर्न फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक है। आर्टिकुलेटरी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें आर्टिकुलेशन होती है, यानी कि बोला जाता है। जब आपने आवाज़ के बनने के अमल को डिस्कस करना है तो आपने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में करना है। फिर उसके बाद जब आपकी आवाज़ बन गई है, उस आवाज़ ने हवा में किस तरह से साउंड वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करके रिसीवर के कान तक पहुंचना है, जब आपने उसके ट्रैवल को हवा में स्टडी करना है तो आपने किस में करना है? एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में करना है। तीसरी ब्रांच है इसकी ऑडिटरी फोनेटिक्स। जब अब आपकी आवाज़ बन गई आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में स्टडी हो गया, ठीक है। फिर अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में आपने ये स्टडी कर लिया कि वो किस तरह से स्पीकर के मुंह से लेकर हवा में गई और हवा से किस तरह वो दूसरे के कान तक गई, ये आपने अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में डिस्कस कर लिया। तो अब लास्ट में जब रिसीवर के कान में आवाज़ किस तरह गई, उसने किस तरह उसको सुना और फिर उसके दिमाग ने उसको किस तरह से समझा, जब आपने इसको स्टडी करना है तो आपने ऑडिटरी फोनेटिक्स में करना है। तो ये मॉडर्न फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी अटैच की हैं ताकि आपको समझ आ सके आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होती है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है ये फोनेटिक्स की सब फील्ड है। ये किस चीज़ को स्टडी करती है? आर्टिकुलेशन को, यानी कि किस तरह से ह्यूमन स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से इंसान बोलते हैं। इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिशियंस जो हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इंसान स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की मदद से। ये यहाँ पर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मैंने दिए हुए हैं कि किस तरह से ये जो हमारी ज़बान है, हमारे जबड़े हैं, हमारे लिप्स हैं, हमारे दांत, हमारे पैलेट, नेज़ल कैविटी, ये सब जो अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद दिए हैं, ये किस तरह से ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ये सब किस में स्टडी किया जाता है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में, ठीक है। आमतौर पर जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है ये कंसर्न है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरोडायनामिक एनर्जी इनटू एक्यूस्टिक एनर्जी। एरोडायनामिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि एयर फ्लो जो आपके वोकल ट्रैक में हो रहा है, मतलब ये कि जब आप सांस लेते हैं, आपने सांस अंदर खींचा, ठीक है, ऐसे अंदर सांस लिया, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये जो सांस आपका फेफड़ों से फिर आपके अंदर पाइप से होता हुआ, ये एसोफेगस वाले पाइप से होता हुआ फिर लेरिंग्स, ओरल कैविटी और मुंह से बाहर निकलता है। ये जो सांस है इसको, इसके अंदर जो एनर्जी है ये एरोडायनामिक एनर्जी है, इसको एक्यूस्टिक एनर्जी में चेंज करना, यानी कि इसको आवाज़ में तब्दील करना, सांस को आवाज़ में जो तब्दील करना है, इसको हमने किस में स्टडी करना है? फोनेटिक्स में, ठीक है। रेस्पिरेटरी साउंड जो है, यानी कि जब आपने सांस ली है अंदर, ठीक है, वो आपके फेफड़ों में भर गई, अब जब वो सांस आप बाहर निकाल रहे हैं
तो फिर आपने जब भी बोलना है तो आपके वो जो अज़ा अल्लाह ताला ने मुंह में रखे हैं या गले में रखे हैं आवाज़ बनाने वाले, वो उसी सांस को आवाज़ में तब्दील करके उनको बाहर निकालते हैं, तो फिर वो समझ में आता है साउंड के तौर पर। इस सारे प्रोसीजर को जो हम कहते हैं आर्टिकुलेशन कहते हैं। इसमें होता ये है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि कुछ अल्फाज आप देखें होंठों से बोले जाते हैं, कुछ में ज़बान जो है वो अंदर तालू पे या कहीं लगती है, और कहीं पे जो है ज़बान आपके दांतों में लगती है। तो इसमें ये होता है कि ऑर्गन्स जो हैं आपके स्पीच ऑर्गन्स यानी कि आवाज़ पैदा करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह से आगे पीछे मूव करते हैं, तो इस तरह से आवाज़ बनती है। जब आपने सांस अंदर ले लिया, अब वो सांस सीधा बाहर आ रहा है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर जाकर जहाँ पर उसकी मेन रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। जैसे कि अब आपने पी बोलना है, तो पहले सांस आपके गले से बड़ा स्मूथ आके सिर्फ आपके होंठों पे रुका, प प आवाज़ आपने निकाली, पी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आकर आपकी सांस को मेन रुकावट मिलती है, उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, और किस तरह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, किस तरह से ये रुकावट हो रही है, और किस तरह से रिलीज़ हो रही है, अचानक से रिलीज़ हो रही है, ज़ोर लगा के आवाज़ निकल रही है, ये जो तरीकाकार है उसको हम बोलते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, अब ये सारा जो है ये इस आपके सारे सिस्टम के थ्रू होता है। आपने सांस अपने अंदर ले ली है, अब वो सांस आपके फेफड़ों से बाहर आ रही है आपके वोकल ट्रैक में। वोकल ट्रैक में इसोफेगस होता है, लेरिंक्स होता है। इसको हमने जब अलग से हम कॉन्सोनेंट्स और वावल साउंड्स को पढ़ेंगे ना, तो हम इन प्लेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि किस तरह से ये सारे ऑर्गन्स आपके अंदर जो है ना हेल्प करते हैं। अब जैसे ए बी सी डी, ठीक है, आप देखें आपके मुख्तलिफ जो लफ्ज़ हैं वो मुख्तलिफ जगहों से अदा हो रहे हैं, तो हवा जो बाहर आ रही है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर उसको मेन रुकावट मिलती है। जैसे डी जो है ये आपकी ज़बान ऊपर तालू पे एक पॉइंट पे आके लगती है, तो वहाँ पर उस हवा को एक रुकावट मिलती है, उसके बाद हवा तेज़ी से रिलीज़ हो जाती है, तो ये डी का साउंड है। ठीक है, ये उसकी जगह है रिलीज़ होने की, ये उसका पॉइंट है निकलने का। फिर किस तरह से हवा निकलती है वो मैनर है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो ये हम किस में करते हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। ठीक है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं तीन चीज़ों में, वॉइस, प्लेस और मैनर्स। यानी कि कोई भी जब आप साउंड बना रहे हैं उसकी आवाज़ है या नहीं है, पहली चीज़, वो किस जगह से अदा हो रहा है, दूसरी चीज़, और वो किस तरह से अदा हो रहा है, तीसरी चीज़। जब आपने ये तीनों चीज़ें स्टडी करनी है तो आपने करनी है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। साउंड को स्टडी करते हुए आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आपने तीन चीज़ें देखनी होती है कि क्या वो वॉइस है या वो वॉइसलेस है, उसमें आवाज़ है या नहीं है, क्योंकि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिसमें कोई क्लियर वाइब्रेशन आवाज़ नहीं होती है। फिर वो किस जगह से निकल रहे हैं, वो मैनर्स को जब आपने डिस्कस करना है, वो जब आपने जगह को डिस्कस करना है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। और फिर वो किस तरह से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है मुंह में फिर हवा निकलती है, या हल्की सी ब्लॉकेज के बाद जैसे पी बी डी व, आप ये देखें किस में किस तरह से आवाज़ निकल रही है, ये फिर हम इसको बोलते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और ये सारा कुछ किस में डिस्कस किया जाता है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। ठीक है, अब आपने आवाज़ तो बना ली है, अब वो आवाज़ जो है वो साउंड वेव्स में तब्दील हो गई है, और वो किस तरह से हवा में ट्रैवल कर रही है। जब आपने उसको स्टडी करना है तो आपने करना है एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। एक्यूस्टिक फोनेटिक्स जो है ये स्टडी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच की। अब स्पीच में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आपने बोला, वो जो आपके अल्फाज थे, आपका जो अंदाज़ था, आपकी आवाज़, आपकी पिच ऊंची थी नीची थी, उसने हवा में किस तरह से ट्रैवल किया, ये यहाँ पर जो है ना एक ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जब आपने उसका एनालिसिस करना है कि किस तरह साउंड ने हवा में सफ़र किया, उसको आपने किस में करना है, एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। इसमें फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशंस वगैरह देखी जाती है। यानी कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जब साउंड की देखनी है, किस तरह से किस प्रेशर से हवा में आवाज़ जा रही है, उसके वेव फॉर्म्स क्या हैं। देखें, जब कभी आप किसी आंधी कोई आ रही हो या बहुत ज़्यादा कोई शोर हो ना, वहाँ पर जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ हल्की होती है, दूसरे को बाज़ औक़ात समझ नहीं आ पाती। कभी बाइक पे बैठे हो और आप बात कर रहे हो तो समझ में नहीं आता मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर शोर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी आवाज़ साउंड वेव्स में तब्दील होकर अगर मूव कर भी रही होती है तो भी वो रिसीवर के कान तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाती। तो ये जो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं कि उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, उसका प्रेशर क्या है, वो आवाज़ ऊँची है या नीची है, ये सब हमने जब स्टडी करना है तो ये हमने एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में स्टडी करना है। यहाँ पर एक और मैंने पिक्चर लगाई है, आप यहाँ से देखें,
हेड, हेड बोलने में आपकी आवाज़ ने किस तरह से सफ़र किया, हिट बोलने में आपकी आवाज़ ने किस तरह से सफ़र किया, हिट या हाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हैड बोलने में किस तरह से हुआ, ठीक है, हैवड, हुड, हुड, या आप देखें मुख्तलिफ लफ्ज़ बोलने में किस तरह से आवाज़ निकलती है और फिर वो किस तरह से हवा में सफ़र करती है। जब आपने इस सब को स्टडी करना है तो आपने किस में करना है, एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। आप इसकी मिसाल दे सकते हैं कि आप एक फोक लें और उसको हिला के उसकी आवाज़ बना के देखें, आपको पता चल जाएगा। या कभी आप पानी में, अगर आपने कभी वो होता है ना, बच्चे कश्ती बना के चलाते हैं कागज़ की, तो वो जिस तरह से पानी के अंदर कश्ती वेव्स की शक्ल में मूव कर रही होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से हवा में हमारी आवाज़ मूव करके रिसीवर के कानों तक जाती है। तो जब आपने हवा में उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो वो आपने करना है एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। इसको इतना ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ डेफिनेशंस ही करनी है, लेकिन मैं आपके ना कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश में आपको सारा कुछ समझा रही हूँ। अब एक्यूस्टिक फोनेटिक्स के बाद क्या आ गया, ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब इसमें क्या आया कि आवाज़ अब लिसनर के कान तक पहुँच गई है और लिसनर ने उसको सुन लिया है, फिर वो उसको समझ रहा है। ये चीज़ जब आपने स्टडी करनी है तो आपने ऑडिटरी फोनेटिक्स में करनी है। देखें कान के यहाँ पर हिस्से बनाए हुए हैं, आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, इनर ईयर है। फिर उसमें ये बताया गया कि उनके भी आगे जो हिस्से हैं। तो ऑडिटरी फोनेटिक्स में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, साउंड की परसेप्शन, के साउंड पहुंच गया, फिर उसको किस तरह से रिसीव किया गया, समझा गया, किस तरह से उसको हेयर किया गया और उसको इंटरप्रेट किया गया। तो बेसिकली आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में क्या हुआ था, हमने स्पीकर को देखा था कि बोल कैसे रहा है। अब ऑडिटरी फोनेटिक्स में आपने सिर्फ लिसनर को देखना है कि वो किस तरह से सुन रहा है, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक्स की स्टडी की एक ऐसी फील्ड है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जब हमने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की बात की थी उसमें भी हमने इंसान के जिस्म की बात की थी कि किस तरह से हमारे अज़ा आवाज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। और अब हम फिर जो है इंसान के अज़ा की बात करें तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम किस चीज़ पर डील करते हैं, दो चीज़ों पर, कि पहला ये है कि किस तरह से आवाज़ को सुना जा रहा है, दूसरा ये है कि किस तरह से दिमाग उस चीज़ को डिकोड कर रहा है। आपके कान ने आवाज़ को सुन लिया, फिर उसने वो नर्व्स जो हमारे अल्लाह ताला ने कान से दिमाग तक पहुंचाई हुई हैं, फिर उन नर्व्स में किस तरह से वो आवाज़ दिमाग तक पहुंची, फिर दिमाग ने उस मैसेज को डिकोड किया कि ये बंदा क्या कह रहा है, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें समझ आई है। तो ये सारा कुछ जब हमने स्टडी करना है तो ये हमने किस में करना है, ऑडिटरी फोनेटिक्स में। एज अ बिगिनर आप ये देख लें कि बेसिक आइडिया क्या है ऑडिटरी सिस्टम का, कि हेयरिंग प्रोसेस किस तरह से काम करता है। आप सुनते हैं तो वो किस तरह से काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड जो है किसी भी सोर्स से आ रहा हो, फॉर एग्जांपल आपने डोर को ज़ोर से जो है ना ज़ोर लगा के बंद किया, या कोई भी बोल रहा है तो वो जो स्प्रेड हो रहा है साउंड वेव्स, और फिर वो किस तरह से आप इकट्ठे होके वर्ड्स बन रहे हैं, फिर वो वाइब्रेशन आपके कान तक किस तरह से पहुँच रही है, आपके कान के जो है पर्दे तक पहुँच रही है, फिर वो आगे पहुँचाता है। पहले देखिए आवाज़ जो है वो आपके बाहर वाले कान के हिस्से तक आती है, फिर वो उसको दरमियाने हिस्से तक पहुंचाता है। यहाँ पर मैंने हिस्से दिखाए हुए ना, पहले आउटर ईयर में आती है, फिर वो मिडल ईयर में पहुंचाता है, फिर इनर ईयर में जाती है, फिर वहाँ से आगे दिमाग में जाती है। तो जब आपने इस सारे को स्टडी करना है तो आपने किस में करना है, ऑडिटरी फोनेटिक्स में, ठीक है। ये इतना सारा आपको याद करने या समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा आप देख लें कि जब आपने साउंड्स को रिसीव होना देख लिया कि किस तरह से साउंड आपके कान में जा रहा है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपने किस में देखा, ऑडिटरी फोनेटिक्स में। बेसिकली हमने कहा था कि फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहले हमने कहा था आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कि किस तरह से आवाज़ बन रही है, आवाज़ के बनने के बाद हमने उसका हवा में सफ़र देखा, किस में देखा, एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में, और फिर हमने उसको जो है ना ऑडिटरी फोनेटिक्स में ये देखा कि किस तरह से वो सुनी जा रही है। अब कुछ लोग जो है ना इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स को भी फोनेटिक्स की एक ब्रांच कहते हैं। इसमें ये होता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है। पहले तो आपने साउंड का बोला जाना, फिर उसका हवा में सफ़र करना, फिर उसका सुना जाना देखा। लेकिन जब आप इस चीज़ को ग्राफ पे, मेजरमेंट्स में, नंबर्स में स्टडी करें, यानी कि आपने उसको बोलने या सुनने के हवाले से, स्पीकर या लिसनर के हवाले से नहीं स्टडी कर रहे हैं आप, बल्कि आप उसकी मेजरमेंट या नंबर्स के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स होती है। अब आप यहाँ पर जिस तरह देखें तो ये किस तरह से साउंड को अच्छा, अगर आपने कभी कोई किसी को हॉस्पिटल में देखा हो ना, किसी को ईसीजी मशीन लगी हुई होती है तो उसके आपने वेव्स बनती देखी होंगी, वो उसकी हार्ट बीट की होती है, उसकी हार्ट बीट का रेट दिखा रही होती है। और अगर कभी आपने डेक वगैरह में साउंड्स लगे देखे हों तो वहाँ पर इसी तरह की शक्लें आ रही होती हैं। वो ये होता है कि साउंड को जब आपने इंस्ट्रूमेंटल, जब आपने स्टडी किया कि साउंड किधर ऊँचा हो रहा है, किधर नीचा हो रहा है, कितना वक्फा आ रहा है उसके अंदर, कितना स्मूथ जा रहा है, जब आपने इंस्ट्रूमेंट की सूरत में उसको आपने स्टडी किया, इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने कैलकुलेशन, उसकी मेजरमेंट्स को स्टडी किया, तो वो आ गया इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स में। इसी तरह जब हम वोवल्स
वोवल्स या कॉन्सोनेंट्स को स्टडी करते हैं और उसको हम ग्राफ की शक्ल में बताते हैं कि कौन सी आवाज़ मुंह में किस जगह से निकलती है, तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स में ही आता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको फोनेटिक्स बताया कि ये है क्या। फोनेटिशन को हमने देखा कि फोनेटिक्स को डिस्कस करने वाले को हम फोनेटिशन कहते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो फोनेटिक्स है ये स्पीच की प्रोडक्शन और परसेप्शन पे काम करती है। फिर हमने उसकी 3 मेन ब्रांचेस को देखा। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो कि आवाज़ के बनने के हवाले से है। फिर आवाज़ का हवा में सफ़र जो है उसको हमने एक्यूस्टिक फोनेटिक्स में देखा। और फिर उसका सुनने का जो प्रोसेस है उसको हमने ऑडिटरी फोनेटिक्स में देखा। और लास्ट में हमने इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स को भी देखा कि जब आप ग्राफ में या मेजरमेंट्स में फोनेटिक्स को डिस्कस करते हैं, साउंड को डिस्कस करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स होती है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।